Good morning to all of you and welcome again Spin Academy YouTube channel. So in this session we are discussed about the electrochemistry, a new session, new topic. चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. Electrochemistry. First of all, we try to understand what is the electrochemistry. क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसे समझने का कोशिश करेंगे. क्या है, देखो वैसे तो हम अगर सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन दे तो टर्म से ही पता लगता है. अगर टर्म को मैं एक्सप्लेनेशन करूं तो इसको मैं डिसोसिएट करने पर वी गेट इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री. Chemistry, that means chemical. It comes from chemical. ये केमिकल की बात कर रहा है और ये बात कर रहा है इलेक्ट्रो की, यानी करंट की, इलेक्ट्रिक की. तो इलेक्ट्रिक यानी कि करंट. क्या है? करंट. चलिए ये बात समझ में आ गई है कि हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिसोसिएट करते हैं टर्म्स का तो वी गेट टू टर्म्स इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री. इलेक्ट्रो का मीन्स करंट से है, इलेक्ट्रिसिटी से है, और केमिस्ट्री का मीन्स है केमिकल से है. इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे. क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब जो कन्वर्जन है वो एक दूसरे का पढ़ेंगे, ईच अदर कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो क्या कंडीशन है इसमें, और हम केमिस्ट्री के हैं इसीलिए हम यहां पर जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो क्या होगी, क्योंकि हम स्टडी के तौर पर हमें जो पढ़ना है, हमें जो स्टडी करनी है वो सेल की करनी है. और हम ऐसा सेल फॉर्म करना चाहते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे. इलेक्ट्रिक को केमिकल में नहीं, किसमें? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे. तो हमारे पास सिंपली डेफिनेशन हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारे पास जो सिंपल टर्म्स है वो डील्स किसके साथ करेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? डील्स विद द इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसकी टर्म से ही. तो हमने अभी तक जो बात समझी है वो सिर्फ और सिर्फ वन टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेनेशन दिया है, किसको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं. उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं. अपने दिमाग में सीधा सीधा बिठा लें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं. और कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो सकता है. हम जब चार्ज सेल को जो है चार्ज करें तो वापिस से हम करंट एनर्जी को जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारे पास दो चीजें हो गई. हम क्या बात कर रहे हैं? बैटरी है, और बैटरी से, चलिए बैटरी लेके आते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन देते हैं आपको. देखो अपने पास ये बैटरी है और इस बैटरी में ये देखो बैटरी है. तो बैटरी में क्या है आपके पास? इसमें बैटरी जो है फिलहाल क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. अभी ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सी है आपके पास? जो केमिकल एनर्जी है सेल के अंदर, जो सेल के अंदर केमिकल्स है उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. और एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है. जब हम इसी बैटरी को वापस से चार्ज करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस किस में जाना स्टार्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. तो केमिकल्स फॉर्म होंगे, केमिकल एनर्जी फॉर्म होगी, और फिर क्या बन जाएगा आपके पास? वापस से वही केमिकल जो है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करेगा. तो हमने सिंपली सिर्फ इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो टर्म समझी है वो सिर्फ क्या समझी है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक एनर्जी
जो है वो केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर्म करनी है, तभी तो हमारी बैटरी काम करेगी। चलिए, क्योंकि हम 24 आवर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी की वायर को लेके घूम नहीं सकते, तो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वायरलेस कंपोनेंट फॉर्म करने या ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वायरलेस के लिए हमें वहां पर कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और हम कर रहे हैं केमिकल के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब आप हमारी जब बात आ गई, सर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो किससे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, केमिकल से, और केमिकल से प्रोड्यूस करेंगे तो करेंगे कैसे, सेल के थ्रू। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल बनाना पड़ेगा, और सेल बनेगा तो सेल हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। कौन सा, नंबर 1 गैल्वेनिक सेल, और नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो हमने कनेक्टिविटी पकड़ी है, सीधी कनेक्टिविटी क्या है हमारे पास कि सर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एनर्जी कन्वर्जन पढ़ना है, हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, और उसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए वो है सेल। अब सेल के अंदर कैसे केमिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इस बात को समझेंगे। तो हमारे पास 2 टाइप्स के सेल है, एक गैल्वेनिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कौन सा है, गैल्वेनिक सेल है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। चलिए हमें जो, हम पहले डिफरेंस समझाते हैं, आप दोनों इसको, दोनों सेल में आपको डिफरेंस समझाते हैं। जो ये वाला है इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसे चैप्टर के लास्ट में डील करेंगे। मोस्टली इस सेल से जो अधिकतर डील करते हैं वो फिजिक्स वाले करते हैं, केमिस्ट्री वाले इससे ज्यादा डील करते हैं। चलिए एक बार हम इसे डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं, ताकि आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा कि डायग्राम में क्या डिफरेंस है दोनों के में। देखो गैल्वेनिक सेल के अंदर वी टेक कर 2 हाफ सेल्स। क्या लेते हैं, 2 हाफ सेल। हाफ सेल क्या होगा, 1 बीकर लेंगे, उस बीकर में हम एक सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे हमने किसका लिया है, जड़न सल्फेट का लिया है, जिंक सल्फेट का लिया है, ये लीजिए सॉल्यूशन ले लीजिए, एक्वस में कर दिया तो ये सॉल्यूशन हो गया। और सॉल्यूशन है तो किस नेचर का है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ध्यान रखना है इस बात का, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे नेचर का होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और इस सॉल्यूशन में हमने डिप किया है किसको, एक मेटल इलेक्ट्रोड को। किसको डिप किया है बेटा, एक मेटल इलेक्ट्रोड को। ये मेटल है, और किसकी मेटल है, जिसका सॉल्यूशन लिया है उसी की मेटल है, यानी जिंक मेटल है। कौन ली है हमने, जिंक मेटल लिया है, जिंक मेटल लिया है। तो जिंक मेटल का एक रोड लिया है, और उसी रोड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड। क्या है, इलेक्ट्रोड। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। सिंपली कुछ नहीं है, जैसे कि हमने मान लीजिए उठा के ये मेटल ले ली, मेटल का एक टुकड़ा ले लिया, पीस ले लिया हमने, जिसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और उस लेंथ का हमने गोल जो है वो इलेक्ट्रोड लिया है, मेटल की एक रोड ली है। उस रोड को हमने जब किसी सॉल्यूशन में डाला तो उसका एक नया नाम दे दिया, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड को कौन सा इलेक्ट्रोड बोलेंगे, हम सेल समझेंगे तब बताएंगे। चलिए ये आपका क्या है, हाफ सेल है। क्या है, हाफ सेल है। ये आपका एक हाफ सेल है, पूरा का पूरा हाफ सेल है। अब जब एक हाफ सेल को दूसरे हाफ सेल के अंदर पुट के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विद द वन हाफ सेल विद द अदर हाफ सेल, और अदर हाफ सेल है तो वो किसी अदर मेटल का होगा। जैसे हमने यहां पर ले लिया कॉपर सल्फेट, तो हमने कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लिया है, और यहां पर जो मेटल का रोड लिया है वो कॉपर का लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं,
कॉपर इलेक्ट्रोड। अब इन कॉपर इलेक्ट्रोड्स को आपस में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। यहां पर आप एक मीटर लगा दीजिए, वोल्टमीटर लगा दीजिए, या आप बल्ब लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, जिससे आप क्या पहचान सको कि यहां पर करंट फ्लो हो रहा है। बल्ब लगाओगे या वोल्टमीटर लगाओगे तो उससे क्या पता लगेगा आपको, यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह का जो सेल होता है टू डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड डिफरेंट सॉल्यूशंस में होता है, उसे कहते हैं हम गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जो सेल लेते हैं वो एक सिंपल क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसी के अंदर ले रहे हैं, और एक ही बीकर में हमने दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं। एक ही बीकर में क्या किया हमने, दोनों इलेक्ट्रोड लिए हैं, है ना। बीकर एक ही है अपने पास, इस एक ही बीकर में क्या कर रहे हैं हम, टू डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। चलिए यहां पर जो कलर रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम कर देते हैं कॉपर का ये वाला, और जिंक का कलर रिप्रेजेंट कर देते हैं ये वाला, है ना। ये लीजिए ऐसा। अब आपने क्या किया, यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, और दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, इन इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर दिया। इससे कंफ्यूजन में नहीं आना है कि इधर कलर अलग ले लिया, रोड क्या चेंज कर दिया, क्या नहीं चेंज किया। ये लो, उसके अकॉर्डिंग भी हम वैसा ही ले लेते हैं जैसा हमने यहां लिया है। ये लीजिए, चलिए इसे कनेक्ट कीजिए, ये कनेक्ट कर दिया, और एक सॉल्यूशन में दोनों को सेम सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। क्या कर दिया, डिप कर दिया। और ये सॉल्यूशन कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो देखो भाई यहां साफ साफ नजर आ रहा है क्या है, कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। सर डिफरेंस ये है कि यहां पर जो है both metal electrodes dip in one beaker या same solutions, same electrolytic solution, है ना। But here the different electrode dip in the different electrolytic solution, और यहां सेपरेटली होता है, इसीलिए इन सेल को हाफ सेल कहते हैं। ये हाफ पे, ये हाफ पे, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड से एक सेल का फॉर्मेशन होता है। टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड से एक वन सेल का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए यहां पर ये पूरा का पूरा हाफ सेल कहलाएगा, यहां पर भी ये पूरा का पूरा हाफ सेल कहलाएगा। यहां पर ऐसा मैटर नहीं है, यहां पर एक ही सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रॉन डिप है, तो यहां हम हाफ सेल की बात नहीं करते हैं। यहां पर हम हाफ सेल की बात करते हैं। एक हाफ सेल ये रहा, एक हाफ सेल ये रहा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें चलिए बोलिए एक बार, मुझे बताइए क्या आपको ये दोनों बात समझ में आई या नहीं आई, बोलिए यस और नो। ओके, ये दोनों बातें समझ में आ गई। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, और अगर ये बातें समझ में आ रही है तो आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, है ना। लाइक जरूर कीजिए, लाइक अभी कीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और इसमें हमने गैल्वेनिक सेल की बात की है। तो गैल्वेनिक सेल को समझिए आप सबसे पहले, इसकी बातें हम सबसे लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे इसमें, है ना। ये ध्यान रखना, मैं डिफरेंस समझा दूंगा। फिजिक्स में ये जो चलता है, इसमें चार्ज का क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा दूंगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर, जब आपने एक इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया, तो आपके पास यहां पर सेल वर्क करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, सेल वर्क करेगा। और सेल वर्क करेगा तो वर्क कैसे करेगा भैया, यहां जिंक है और यहां कॉपर है। जिंक और कॉपर मेटल के कंपैरिजन में आप रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखोगे तो जिंक की रिएक्टिविटी हाई है एज कंपेयर टू कॉपर। अगर जिंक की रिएक्टिविटी हाई है तो जिंक क्या करेगा, जिंक का मेटल यहां से जिंक +2 आयन
रिमूव करेगा और सॉल्यूशन में आएगा। और सॉल्यूशन में ऑलरेडी क्या है अपने पास, सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमारे पास जिंक +2 एंड SO4-2 है। यहां पर क्या है, कॉपर +2 और सल्फेट -2 है। ओके, आई होप कि आपको ये ग्रीन कलर का जो जिंक है और सल्फेट है, ये तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन हमने लिया था, एक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था उसके हैं। और यहां पर जो ब्लैक कलर के आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोड, जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उससे आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, जिंक जो Zn+ है वो किससे आ रहे हैं, जिंक के जो मेटल है, जो जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड हमने लिया है उससे आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी हाई एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर है तो क्या करेगा, जिंक प्लस आयन रिमूव करेगा और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर रिमूव करेगा। तो इलेक्ट्रोड पर कौन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर से यहां पर जिंक प्लस आयन आएंगे और फिर से यहां इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे। तो मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, किधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो रहा है। किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है। तो आपका यहां से यूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना। वो किधर बह रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो करंट का फ्लो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। करंट फ्लो कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। अब जब इधर से इधर जा रहा है तो इस इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज आ गया वो कौन सा आ गया, माइनस का आ गया है। किसका आ गया, माइनस का। क्यों आया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए कौन सा चार्ज होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर सर चार्ज नेगेटिव होता है। कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ जैसे ही इधर आया, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन इधर आया, जो ये कॉपर है, सॉल्यूशन वाला कॉपर है, वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या कर रहा है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है, ये कॉपर गेन कर रहा है। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर मेटल में। यानी कि मैं यहां पर आपको रिएक्शन लिख के बताऊं, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन से, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। और जो रिएक्शंस है वो यहां पर कौन सी है, यहां पर क्या हुआ, जिंक मेटल थी प्योर फॉर्म में, वो डिसोसिएट होकर कैसे चली गई, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज होकर किसमें, आयंस में, Zn+2 में। अगर हम बात करें कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, कॉपर जो सॉल्यूशन में था, कॉपर प्लस जो सॉल्यूशन में था वो क्या कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब आपके पास यहां पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो तो धीरे धीरे डिसोसिएट होके आयंस में आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा। इसका मतलब जो कॉपर जिंक मेटल है वो क्या होती चली जाएगी, वो खत्म होती चली जाएगी। उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, है ना। और यहां पर जो है, जहां पर कॉपर मेटल जो है, यहां की जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, इस पर ये कॉपर आयंस आते चले जाएंगे और डिपॉजिट होते चले जाएंगे। यहां पर क्या हो रहे हैं, डिपॉजिट होंगे। तो डिपॉजिट होंगे तो इसकी थिकनेस बढ़ रही है, ये मोटी होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, मोटी। और ये खत्म होती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। हम ऐसा कह भी सकते हैं सॉल्यूशन में हमने जो है कॉपर मेटल का प्यूरिफिकेशन भी किया। चलिए उसकी बात बाद में करते हैं, पहले फिलहाल यहां हमें 2 बातें समझ में आए। बोलो,
क्या आपको ये दो बातें समझ में आई क्या? कौन सी? कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? नंबर वन, जिंक इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन हो रही है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर ये रिएक्शन हो रही है। क्या आप इसमें मुझे एक बात समझा सकते हो क्या? अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस, इस रिएक्शंस को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, 10th क्लास में जो 6 रिएक्शन पढ़ी है, सॉरी, हाँ 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में 6 रिएक्शन पढ़ी है ना आपने? कौन सी 6 रिएक्शन? सारी की सारी कंबंशन, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो ये उन्हीं में से है। और कौन सी है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हो रही है। तो बताइए, जो मेटल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हुआ बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या इसमें क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बोलो सही बात है। तो यहां पर हमने बात की है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां इसने क्या किया है? गेन किया है। क्या किया है? तो यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या क्या बातें थी सर? बातें ये है कि इधर जो हमने इलेक्ट्रोड लिया है, उस इलेक्ट्रोड पर, चलिए यहां से बात करते हैं। आपने सर जो इलेक्ट्रोड लिया है वो किधर है? इधर है, राइट हैंड साइड में है। कहां है? सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में है। ये लेफ्ट है, ये क्या है? लेफ्ट है। और ये क्या है? राइट है। क्या है? राइट है। तो राइट में आपने जो जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, उस इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जो आपने राइट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर का, उसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। रिएक्शंस ऐसी क्यों हो रही है? रिएक्टिविटी के बेसिस पे हो रही है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने नोटिस किया जो इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से। अच्छा, किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा भी था, क्या सर हम इस इलेक्ट्रोड को इधर रख दे, इसको इधर रख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे नहीं रे, कैसे? अरे मुन्ना कैसे फर्क पड़ेगा इस पे? आप ही बताइए। कैसे? मैं ऐसे खड़ा हूं, अरे मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे ऐसे चेंज कर दिया, मैंने ऐसे रोटेशन कर लिया, मैं ऐसे हूं, ऐसे। अरे ये ऐसे हूं भाई, ऐसे। इधर मार्कर है, इधर मार्कर है, इधर मार्कर नहीं है, मैं ऐसे हूं। और ऐसे करके मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अरे तो बताओ क्या चेंज हो गया क्या मेरे में? मेरे में चेंज हो गया क्या? अरे मेरे लड़के से लड़की बन गया, या फिर ऐसा हो गया कि ये राइट हैंड साइड का हैंड था तो वो चेंज हो गया क्या? अरे चेंज हो गया क्या? नहीं ना, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे चल रहा है मामला। ये जिंक की रिएक्टिविटी आपने इधर कर दिया, इधर कर दी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर ऐसा लिखते क्यों है? अरे भाई इसलिए लिखते हैं, इसलिए हम रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। हम अभी के देवनागरी लिपि और इंग्लिश वाले टर्म्स में लिखते हैं, तो हम रिटन फॉर्म में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। हम हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं हैं जो हम सर्पिलाकार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। हम ऐसे नहीं, ये तो हड़प्पा सभ्यता की है भैया। ये तो हड़प्पा सभ्यता में चलती थी ना लैंग्वेज की रिटर्न फॉर्म। अरे वहां नहीं, हम इधर से इधर चलते हैं। जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसे पढ़ते भी ऐसे हैं। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वालों ने क्या किया है? आईयूपीएससी वालों ने इसकी एक फॉर्मेट दी है ताकि पूरी दुनिया में सब लोग एक ही तरीके से इसे रीड करें। सेल का रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे हम आगे। अभी अभी हम सेल का रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, सेल को लिखेंगे। हम बारी बारी से इस तरह से सेल नहीं बनाएंगे, हम पेज खराब नहीं करेंगे, हम समय खराब, टाइम खराब नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में लिखेंगे, पेज बचाएंगे।
अरे सारे ऐसे ही थोड़ी करने हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी करने हैं, नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। और सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम सेल को इधर से इधर रीड करेंगे। कैसे करेंगे, इधर से इधर। तो रिएक्टिविटी इधर हुई तो ये वाला यहाँ पहले फिर उधर, तो सेल फ्लो इधर है तो हम इधर से इधर लिख रहे हैं। इसीलिए हम पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट बोलते हैं। गॉट इट, बात समझ में आ गई होगी कि सेल को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में हम इधर से इधर लिखते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। चलिए अब बात करते हैं कि सेल जो है, अब आपको चार्ज कैसे याद रखना पड़ेगा। सर इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, क्योंकि कैटाइन जो है वो इस पे आ रहा है, कैटाइन जो है वो इस पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके जा रहा है, तो इस पे चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। सर अब याद कैसे रखें कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड किधर होगा, ये सारी बातें कैसे याद करें। जब हमें याद नहीं हो रहा होता है, स्टडी याद नहीं हो रही होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक लोन ले लेना चाहिए। अगर लोन लेंगे ना तो उसके ब्याज का, उसके इंटरेस्ट का हमें बड़ा भार लगता है, और हमें याद रहता है हमने किसी से पैसे लिए हैं, और लिए हमने किसी से लोन लिया है। जब जब वो दिखेगा हमें याद आती रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसको याद करने के लिए क्या ले लेंगे, लोन। क्या लेंगे बेटा, लोन लेंगे, लोन। इधर ले लेते हैं हम लोन, लोन लेंगे, लोन। लोन, लोन के एल से क्या है, लेफ्ट है। ओ से क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन है। ए से क्या है, एनोड है। एन से क्या है, एन से नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एन लेफ्ट, एल लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ये, उसकी तरफ रिएक्शन कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन, ये रही। ठीक है, उधर इधर होने वाले इलेक्ट्रोड का नेम, अब जो इलेक्ट्रोड है, जिस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रोड था ना, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर याद नहीं है तो आप दिमाग में बिठा लें ये बात कि जिस इलेक्ट्रोड पर, मेटल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिस पर उस इलेक्ट्रोड को नेम देते हैं एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, उस इलेक्ट्रोड को नेम देते हैं कैथोड। बोलो कौन सा नेम देंगे, कैथोड। तो इस इलेक्ट्रोड का नेम हो गया कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। और इसका नेम हो गया एनोड। क्या हो गया, एनोड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेफ्ट, लेफ्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसका नेम एनोड, और उस पे चार्ज नेगेटिव। जिस इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड पर, इसका उल्टा कर दो, उसका उल्टा कर दो भाई। उल्टा क्या करेंगे, राइट हैंड साइड होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, पी पॉजिटिव होगा। आरआरसीपी, आरआरसीपी। और आरआरसीपी याद नहीं होता है अगर आपको, तो आप तो लोन लो ना, लोन से सब कुछ याद हो जाएगा। अरे किसी से लोन लेके तो देखो, आपको सब याद हो जाएगा। आपको लोन लेने के बाद लेफ्ट में जाना है कि राइट में टर्न करना है, वो जैसे ही दिखेगा आपको सब पता लग जाएगा। तो ये क्या है, लेफ्ट, लोन का एल लेफ्ट देता है, ओ ऑक्सीडेशन देता है, ए एनोड देता है, उस पर चार्ज नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट। इस पर रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन, वाइस वर्सा कर लो भाई, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड, और पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। अब मुझे एक और बात समझानी है कि सर गैल्वेनिक सेल में तो हम फंडा लगाएंगे ये,
गैल्वेनिक सेल जब जब पढ़ेंगे, फंडा लगाएंगे ये, तो फिर यहां पे भी फंडा तो सेम होगा, यहां पे भी फंडा तो सेम होगा, लेकिन चार्ज का मामला बदल जाएगा। इस वाले सेल में मैं बात किसकी कर रहा हूं अब, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनिए बेटा। गैल्वेनिक सेल में हमें फंडा लोन से याद रखना है, किससे याद रखना है, लोन से। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें सबसे ज्यादा फिजिक्स में बातें होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ सब कुछ सेम होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, चार्ज चेंज होता है। वो लेफ्ट में ही रहेगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, उस एनोड ही होगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ये राइट में ही होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड होगा, चार्ज नेगेटिव आ जाएगा इसमें। तो आपके पास यहाँ चार्ज पॉजिटिव होगा और यहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, बाकी बातें सेम होगी। इधर जो होगा वो एनोड ही होगा, इधर जो होगा वो कैथोड ही होगा, इधर जो रिएक्शन हो रही होगी वो ऑक्सीडेशन ही होगी, ऑक्सीडेशन ही होगी। इधर जो रिएक्शन हो रही होगी वो रिडक्शन ही हो रही होगी, और ये लेफ्ट में ही होगा और ये राइट में ही होगा, बस चार्ज बदल जाएगा। तो सर चार्ज बदल क्यों गया, चार्ज इसलिए बदल गया क्योंकि हमने इसे कनेक्टेड किया है बैटरी से, और यहां पर बैटरी से करंट जो आ रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो बैटरी के कनेक्टेड की वजह से पॉजिटिव पोल से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव पोल की वजह से कनेक्ट हुआ है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज। अब सुनो, जो फिजिक्स में पढ़ने के बाद जो ये रट के आते हैं कि एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो रट के आते हैं। नहीं भाई, एनोड की वजह से वो पॉजिटिव नहीं है और कैथोड की वजह से नेगेटिव नहीं है, ना 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 ना। आपको एनोड और कैथोड जो लर्न करना है ना, वो रिएक्शन से करना है। रिएक्शन कभी चेंज नहीं होगी, एक्चुअल में उनको नेम ही रिएक्शन के बेसिस पे दिया, अभी तो बताया मैंने। ऑक्सीडेशन हुआ है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। एनोड होने की वजह से रिएक्शन नहीं हो रही, रिएक्शन हुई इस वजह से उसे एनोड बोलते हैं। एनोड होने की वजह से चार्ज नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन हुई इसकी वजह से चार्ज आए होंगे। तो चार्ज तो चेंज हो सकते हैं, चार्ज रिएक्शन की वजह से आ रहे हैं या फिर आप बैटरी से सप्लाइंग दे रहे हो इसकी वजह से है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन बैटरी के कनेक्ट होने की वजह से चार्ज बदल गया। तो ध्यान रखना, यहां पर एनोड में पॉजिटिव होता है, कैथोड में नेगेटिव होता है, लेकिन इसके अंदर एनोड पर नेगेटिव होता है, कैथोड में पॉजिटिव होता है। इसीलिए एनोड कैथोड को चार्ज से लर्न नहीं करना है, एनोड कैथोड को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन से लर्न करना है। एनोड मतलब दिमाग में आना चाहिए ऑक्सीडेशन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड मतलब रिडक्शन, इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। चार्ज से नहीं पता करना, बस चार्ज रखने के लिए याद रखना है तो गैल्वेनिक में लोन ले लेना और इसके अंदर लोन लेके एन को उड़ा देना, उस पर पी ले आना, एक्सचेंज कर देना। लोन लेके एन और पी का एक्सचेंज कर देना इसके अंदर नहीं करना। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। चलिए अब सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, और टाइम लिमिटेशन की वजह से हम जो इसके अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम डील करेंगे न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। तो अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोड्स में पोटेंशियल वाली बातें और सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक बाय बाय, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो आप प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, सब अगेन, नमस्कार।